नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले अ वेरी हैप्पी 2024 फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए, आपकी ईयरली प्रिडिक्शंस और आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। और आई बटन को भी आप चेक कर सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट रीडिंग के लिए। सारी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अगर इंटरेस्ट रखते हैं देखने में, तो वो सारी रीडिंग्स आपको 2024 के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इस रीडिंग को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, बस उनको ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है, दैट इज कंडीशनिंग। वी हैव सॉरो, वी हैव गोइंग विद द फ्लो, beyond illusion and comparison. So I feel Capricorn, देखिए ये टाइम पीरियड में है ना, आपको अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पता चलेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या आता है, आपको कितना पता चलता है। आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एक पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, मे बी घर में हैं या मे बी ऑफिस में हैं, आपके आसपास के लोग भी कुछ हद तक कम सपोर्टिव हैं या आपके कैलिबर को इतना अच्छे तरीके से शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि वो सारी चीज़ों को देख करके, वो सारी बातों को सुन करके या उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करके आपका विश्वास दिन पर दिन कम होता जा रहा है। बट एग्जैक्टली आपको इससे उल्टा करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, आपका नॉलेज, आपका पूरा पावर बहुत अच्छा, आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो ट्रस्ट रखिएगा आपको अपने ऊपर। इस समय जिस भी परिस्थिति के अंदर आप अगर उलझे हुए हैं, तो ये सारी सिचुएशंस आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं। ये सारी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही है। किसी भी सॉरो, किसी भी अपसेट, सैड एनर्जीज के अंदर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसंट्रेट करना है सिचुएशंस के ऊपर, आपको रास्ता ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इस समय आपका ध्यान और आपका फोकस रास्ते पर यानी सोल्यूशन पर कम और प्रॉब्लम पे ज़्यादा हो, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। तो अपने आप को ट्रस्ट करिएगा सबसे पहले। जैसे जैसे आप अपनी कैपेसिटी को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे सारे रास्ते और सारी सिचुएशंस समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी भी आ रही है। साथ ही गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस या बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। जो भी चीज़ें आपके सामने जैसी आ रही हैं, बस उस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है और उसी तरीके से आपको सिचुएशंस को और परिस्थितियों को हैंडल करना है। देखिए, चीज़ें अचानक से घटित होंगी, अचानक से चीज़ें टर्न होंगी। कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में ना आपने सोचा था ना आपने समझा था, कुछ ऐसा होगा जिसकी प्लानिंग भी शायद आपने नहीं की थी। बिकॉज बियॉन्ड इल्यूजन, क्योंकि कुदरत चाहती है, नेचर चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप इस एक्सपीरियंस को लें, कुछ नया सीखें, अपने आप को और भी ज़्यादा अपने आप को वो कंफर्ट के अंदर लेकर के आए, वो ट्रस्ट के अंदर लेकर के आए कि आपका कैलिबर कितना है और आपका पोटेंशियल कितना है। तो थोड़ी बहुत एग्जाम्स हो सकती हैं, पर आप उन एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्रॉस कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। कंपैरिजन मत करिएगा अपना किसी और के साथ में। एंड रिजल्ट्स में आप जीत रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपने कंपैरिजन करना बंद नहीं किया, मुझे मेरे साथ ये हो रहा है, उनके साथ ये है, वो है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, आप एंड ऑफ द डे खुश नहीं रह पाएंगे। तो कंपैरिजन से आपको थोड़ा सा संभल करके, थोड़ा सा बच करके रहने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आगे ज़रूर आप बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी।
शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आपके साथ में। तो अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में इस समय कोई भी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई रोमांटिक क्रश नहीं है, लव इंटरेस्ट नहीं है, आप सभी लोग आते हैं सिंगल्स की कैटेगरी में। और अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है आपके, कोई हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो आपके सामने रोमांटिक पार्टनर, आप लोग आएंगे कपल्स की कैटेगरी में। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो करिएगा। चलिए, क्या एनर्जीज का क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव द एम्परर अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जस्टिस अलॉन्ग विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। एरीज की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके अलावा ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। देखिए, सिंगल्स आपसे शुरुआत कर रहे हैं। कुछ हद तक रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं, किसी को चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो थोड़ा कंपैरिजन करना होगा, एडजस्टमेंट्स करने होंगे आपको। अगर आप अपने ईगो में या अपने किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के अड़े रहेंगे, या आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे तो सिर्फ यही करना है, मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, तो सिचुएशंस शायद आपके फेवर में टर्न ना हो, मुझे ये लग रहा है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग एक कंफर्टेबल कंपैटिबल पर्सन के लिए, शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, मुझे ये भी लग रहा है। लेकिन कुछ छोटी छोटी जगह पर अभी कुछ भी सिचुएशंस, कुछ भी इश्यूज़ यहाँ पर जैसे कि रुकावटें हैं, वो दिख रहा है। आपको आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत हद तक या तो आपको सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है, या कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, या आप खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। 2 लोगों को मिल रहे हैं और उसके बाद में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अब आगे क्या करूं। तो थोड़ी इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अपने आप को सॉफ्ट करिए, स्मूथ करिए, अपने आप को और भी ज़्यादा एनर्जाइज कीजिए। ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, ये ईगो की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इन एनर्जीज़ में आपका रहना सही नहीं होगा। जस्टिस आपको मिलेगी, किसी न किसी के साथ में रिलेशनशिप, कमिटमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जिनके साथ में भी आपकी मुलाकात हो, उनका किसी लॉ, जैसे हम कह सकते हैं लॉयर है, या लॉ या पुलिस है, या ऐसे किसी कानून को लेकर के उनका बैकग्राउंड हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो फिलहाल थोड़ा सा अपने आप को ब्रश कीजिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। ठीक है, ये एनर्जी सिंगल्स आपके लिए दिख रही है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, कपल्स, अगर आपकी बात करी जाए, देखिए, आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने इजहार को, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बिल्कुल आगे खड़े हैं। आप शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर। कुछ हुआ है पास्ट में, शायद आपको हार्ट ब्रेक मिला हो, शायद आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की हो, या आप लोगों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ हो पास्ट में, ये दिख रहा है। और इस रीज़न की वजह से अब आप अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट की सबसे ज़्यादा वैल्यू करके और फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर इमेच्योर्ड एनर्जीज़ में है, आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, आप क्या चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है। ऐसी सारी चीज़ों पे सोचने के बदले हो सकता है कि उल्टा ही आपके साथ में उलझ जाएं, उल्टा ही आपके साथ में झगड़ा कर लें, या उल्टा ही आप लोगों के बीच में इश्यूज़ आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए। वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ हद तक लड़ाई झगड़ा शायद बढ़ जाए और डाइवोर्स तक बात पहुंच जाए इन दिनों में, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर, डबल पेज की एनर्जी आ रही है ना, इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, और आप भी अब ये सोच रहे हैं कि तुमको समझना ही नहीं है, तो मैं क्यों बार बार हर चीज़ को एडजस्ट करूँ, मनाऊँ, पटाऊँ, हर तरीके से एनर्जीज को सब कुछ, यानी मैं ही क्यों ठीक करूँ। बेटर है कि क्योंकि आप थक गए हैं, आप टायर्ड हो गए इस रिश्ते से, आपके पार्टनर के बिहेवियर से आप टायर्ड हो गए, उनकी इमेच्योर्डनेस से आप टायर्ड हो गए। तब आपको लग रहा है कि इससे बेटर है कि भाई हमारा ब्रेकअप हो जाए, हम अलग अलग हो जाए, आप अपने घर, हम अपने घर। तो ये एनर्जी भी दिख रही है, बिकॉज आपके पार्टनर जो है ना, थोड़े से लड़ाकू विमान की तरह इस समय उड़ रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा शांतली, कंपोजली मेंटेन योर डिग्निटी एंड ट्राई टू मैनेज थिंग्स। दिस इज़ वॉट आई कैन से एज ऑफ नाउ। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। फिर से एक बार याद दिला दूँ, एंड स्क्रीन्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही आई बटन को ज़रूर से देखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।